जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका डेनिस कोचिंग क्लासेस के परिवार में स्वागत करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट अभी आई हुई है, जिसके फॉर्म 26 जून 2023 से भराए जा रहे हैं और अंतिम तिथि जिसकी 10/7/2023 है। ठीक है, और सीधे हम टाइम ना लेकर के हम सीधे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे। ठीक, तो सबसे अंत में आएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि 50% पीईटी के नंबर जुड़ रहे हैं और 50% आपके एग्ज़ाम के नंबर जुड़ रहे हैं, तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, और इसका जो आपका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसको हम पूरा समझेंगे कि किस प्रकार से उसने नंबर को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पेज में अंत में आ जाएंगे आपके, शायद ये आपका कौन सा पेज नंबर है, 47 पेज नंबर, पीडीएफ का 47 पेज है, जिसमें हम यहाँ देखते हैं कि आपका जो दिया हुआ है ये आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है, जिसमें के अंतर्गत आपका जीके के क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। जीके जो आपको पूछता है ये आपका होता है 20 नंबर का, और जो रीजनिंग आती है ये 20 नंबर की आती है। और जीके के अंतर्गत एमपी जीके हो गया, ठीक है, और आपका पूरा जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, तो इसके क्वेश्चन आते हैं। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके जैसे कथन पूर्ण धारणा हो गया, ठीक है, न्याय निगमन हो गया, है ना, और तर्कपूर्ण समान कथन हो गया। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं कि लास्ट टाइम से इनने क्या करा है कि व्यापम ने, मतलब अब तो ईएसबी हो गया है, तो इसने लगभग आपके इसमें एक नया टॉपिक है आपका जो रीजनिंग में तर्कपूर्ण समान कथन, जो कि 4 नंबर के आसपास आपको पेपर में पूछता है। इसका लिंक इस चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है, तो आप इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहो तो उसको खोल करके देख लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो तो इसमें क्या हो गया, जीके हो गया आपका 20 नंबर, रीजनिंग कितना हो गया 40 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, इसके अंतर्गत भी क्या पूछता है आपको, रीजनिंग पूछता है। रीजनिंग ही आती है और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आयु हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क आ गया, तो इस प्रकार से आपके दूरी चाल वाले क्वेश्चन हो गए, समय कार्य हो गया, तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। और ये जो अगला दिया है आपका समान विज्ञान एवं अंक गणित, इसके अंतर्गत विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, मतलब साइंस के क्वेश्चन आएंगे। साइंस के क्वेश्चन 10 नंबर के आसपास आते हैं, जो साइंस आता है तो आपका 10 नंबर के आसपास आता है। और जो मैथ्स होता है वो आपका 20 नंबर का मैथ्स होता है, 20 नंबर का क्या हो जाएगा आपका मैथ्स हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो 20 नंबर का मैथ्स होता है इसमें एडवांस के क्वेश्चन भी आते हैं, एडवांस। और देखिए इस प्रकार से सीधे निष्कर्ष क्या निकलता है आपका, कि आपका जो जीके है, जीके जो होता है आपका, जो जीके है, जीके आता है आपका 20 नंबर का, है ना। रीजनिंग आती कितने नंबर की आपकी, 30 नंबर की। और जो मैथ्स आता है वो आपका आता है 40 नंबर का। आप सोच रहे होंगे कि 40 नंबर का मैथ्स, क्योंकि ये आपका कुछ टॉपिक है रीजनिंग में काउंट करता है, जैसे आयु हो गया, है ना, दूरी चाल वाले अर्थमेटिक के जो चैप्टर हैं वो काय में काउंट कर देता है आपको, रीजनिंग में। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे शायद, जिस किसी ने भी लास्ट टाइम पेपर दिया होगा तो मैथ्स के क्वेश्चन खूब आते हैं। तो जीके आपका 20 नंबर, रीजनिंग आपका 30 नंबर और मैथ्स आ गई 40 नंबर। और इसमें जो आपका साइंस हो जाता है वो कितने नंबर हो जाता है, 10 नंबर के आसपास। कभी कम ज़्यादा बैलेंस होते रहता है, लेकिन ये इसमें ये आपके लगभग इतने नंबर के ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक, तो तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका रीजनिंग, मैथ्स और साइंस का, जो कि कितना 80% है। ठीक है, 80%। यदि हम इन 3 टॉपिकों को अच्छे से कर लें तो हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, और आपका जीके ऐसा नहीं कि जीके को छोड़ना है, जीके को भी नहीं छोड़ना, उसको भी पढ़िए, मगर ये सबसे ज़्यादा इन 3 टॉपिकों को जब से सबसे अच्छा कर लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आता मैथ्स, फिर रीजनिंग, और अब फिर क्या आ गया आपका साइंस। ठीक है, तो इन टॉपिकों को कर लें तो हमारी स्कोर अच्छे से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम समझते हैं कि इसको, और आप रीजनिंग के लिए वो जो 4 नंबर का टॉपिक बताऊं तो आप लिंक पर जा कर के देख सकते हैं, है ना, या फिर आप डेनिस कोचिंग क्लासेस के चैनल को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और आप रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे फिजिकल को देखो कितने नंबर में क्या क्या बांटा है। ठीक है, हम फिजिकल के बारे में भी देखेंगे, पीटी टेस्ट के बारे में। देखिए जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे मेल का ले लें। ठीक है, देखो 3 इवेंट्स हैं, 800 मीटर रनिंग है, ठीक, 800 मीटर आपकी रनिंग है, और लॉन्ग जंप है, और गोला फेंक है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि लास्ट टाइम क्या होता था कि
1-2 सेकंड से या 1 हाथ 2 पल्स से कोई स्टूडेंट बाहर हो जाता था, मगर इस बार की वो कंडीशन नहीं है। 1-2 पल्स कम आ रहा तो उसको नंबर थोड़े से कम मिलेंगे, 1-2 नंबर कम, लेकिन डिस्क्वालीफाई वो नहीं होगा। देखिए जैसे मान के चलिए सबसे ज़्यादा नंबर कितने में है, देखो सबसे लास्ट में आते हैं। यदि कोई कैंडिडेट कितना सबसे ज़्यादा अंक जो है, ये तो फीमेल का है, मेल का जैसे मान के चलो, नहीं मेल का, एक सेकेंड, ये तो फीमेल का, मेल का ही है, फीमेल का, एक सेकेंड, ये सर ये मेल कैंडिडेट का दिया, ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट का जैसे 124.2 दिया है, मतलब 2 मिनट 4 सेकंड के आसपास किसी की जो टाइमिंग आती है तो उसको पूरे कितने मिलेंगे, 40 नंबर। और इसी प्रकार से लॉन्ग जंप में 5.57 मीटर की लंबाई में जो लॉन्ग जंप करेगा तो उसको मिलेंगे पूरे 30 नंबर। और इसी प्रकार से शॉर्ट पुट का 8.76 है तो इसको कितने मिलेंगे, 30 नंबर। मान के चलो एक अपन ये नंबर बटा हुआ पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं, मान के चलो रिटर्न में किसी के मान के चलो 70 नंबर आए, है ना, 70 नंबर आ गए, ठीक है। और फिजिकल में किसी के मान के चलिए 80 नंबर आ गए। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि इसके 50% कितने होंगे, 35, और 50% इसके कितने हो जाएंगे, इसके 40। तो इस प्रकार से उसको मिलेंगे 75 नंबर। इस प्रकार से उसकी मेरिट बनेगी, इस प्रकार से उसका सिलेक्शन तय किया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो रिटर्न, अभी तो रिटर्न में अच्छा कर लीजिए, फिर बाद में क्या फिजिकल में भी अच्छा कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे और देखते हैं अपन, यहाँ पर जैसे मान के चलो किसी को रिटर्न में 90 नंबर आ गए, ऐसे होते हैं कुछ स्टूडेंट। अब उनका फिजिकल कई बार क्या होता है कि अच्छा नहीं होता है, और हो गया तो और अच्छी बात है। तो जैसे मान के चलो उसके 90 नंबर आ गए एग्ज़ाम में, ठीक, एग्ज़ाम में अपन देखते हैं उसके कितने नंबर आ गए उसके, जैसे एग्ज़ाम में हम देखते हैं 90 नंबर आ गए, एग्ज़ाम में उसके 90 नंबर आए, ठीक है। और पीईटी में उसके 70 ही आ रहे हैं। तो देखो उसको स्कोरिंग क्या हो जाएगी, ये 90 है तो उसको मिल जाएगा कितना, 45 नंबर। और उसके पीटी में कितने हो जाएंगे, इसके 50%, 35, जोड़ करके कितना हो गया, इसमें 80 हो गया। उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, ठीक। उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 35 ये हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 80। इस प्रकार से उसका सिलेक्शन तय होगा कि उसका सिलेक्शन में उसकी मेरिट क्या बनेगी, उसके नंबर कितने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने आप इस समय इस टाइम में एग्ज़ाम में नंबरों को बांट दिया 50-50% को। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहें और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद।